हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, देवों के देव महादेव अत्यंत ही भोले हैं। वह इतने भोले हैं कि वह भक्त की जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अक्सर लोग शिवलिंग पर जल, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें चढ़ाया जाता है और भोलेनाथ बहुत ही खुशी खुशी उस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं। आपको बता दें कि शिव पुराण में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको शिवलिंग पर चढ़ाने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यानी कि आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर वस्तु चढ़ाकर अपनी मुँह मांगी मुराद भोलेनाथ से पूरी करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से कौन कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत से लोग शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाते हैं। रोजाना जल चढ़ाने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भक्त के जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए हो सके सावन के महीने में या हर सोमवार के दिन या प्रदोष या शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं या आप धन की कमी महसूस करते हैं तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गुड़ अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, गुड़ मीठा होता है। इसे चढ़ाने से घर परिवार के सदस्यों के बीच में भी मिठास आती है और संबंध मजबूत होते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर भांग या भांग के पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बुराई से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि आप पर शनि देव का बुरा साया चल रहा है या आप शनि की साढ़े साती या ढैया से परेशान हैं तो आप शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाएं। इससे आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। इसके अलावा भोलेनाथ को मूंग की दाल भी अवश्य प्रिय है। बस ध्यान रखें कि जब आप शिवलिंग पर मूंग चढ़ाएंगे तो वह मूंग साबुत होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टूटी चीज़ यानी खंडित चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाई नहीं जाती है। शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने से सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने से ग्रह की बाधा समाप्त हो जाती है। यदि आपके कुंडली में ग्रह परेशान कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त है, वह काफ़ी दिनों से बीमार है या कई बार छोटी मोटी बीमारियां बार बार घेर लेती हैं और आप इससे काफ़ी परेशान हैं, तो शिवलिंग पर शहद अर्पित करें। इसके अलावा शहद अर्पित करने से रूप और सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर केसर भी चढ़ाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर केसर या केसर युक्त दूध चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर दूर्वा भी चढ़ाई जाती है। जो भक्त शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। दूर्वा गणेश जी को भी अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, समी पत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। समी पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी तरह के दुखों का नाश होता है और शनि के दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा शिवलिंग पर आंकड़े का फूल अर्पित करना भी बेहद ही शुभ होता है। शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देखा होगा अधिकांश लोग शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाते हैं। धतूरा चढ़ाने से बुरे विचार नष्ट होते हैं और पॉजिटिविटी आती है।
यदि आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या आप बुरे सपने देखते हैं तो आप शिवलिंग पर धतूरा अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए भी शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। बस ध्यान रखें कि चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर सिर्फ पूर्ण चावल यानी अक्षत ही चढ़ाया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी भी समाप्त हो जाती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों को संतान से जुड़ी समस्या चल रही है तो वह शिवलिंग पर गेहूं अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। और अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी बीमारी ठीक ना हो रही हो, तो आप जल और दूध में थोड़े सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि आप शिवलिंग पर जनेऊ या सफ़ेद वस्त्र अर्पित करते हैं तो इससे आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी है तो आप शिवलिंग का शुद्ध देसी घी से अभिषेक करें। ऐसा करने से जल्द ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिला हुआ अभिषेक करने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। या अगर बात बनते बनते रह जाती है और आपका संबंध और आपका रिश्ता तय नहीं हो पाता है, तब भी आप चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे आपका विवाह का योग जरूर बनेगा। दोस्तों, शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध घी चढ़ाने से शरीर की दुर्बलता दूर होती है और शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी में मिठास आती है। इसके अलावा शिवलिंग पर भस्म चढ़ाने से मानसिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल दोष समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूर्वा डालकर जल से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दही अर्पित करने से जीवन में हर्ष और उल्लास बना रहता है। इसके अलावा शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन अर्पित करने से समाज में यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहता है और शिवलिंग पर आंवले का रस या आंवला अर्पित करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से भी भोलेनाथ बेहद ही प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपकी कोई कामना है तो आप नियमित रूप से सफ़ेद फूल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर पीली सरसों चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि आपके मन में अशांति चल रही है तो फिर आप शिवलिंग पर पीली सरसों अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर अलग अलग प्रकार के फल चढ़ाने से भी भोलेनाथ बेहद ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग पर वह वस्तु अवश्य चढ़ाएं और भोलेनाथ से अपनी इच्छित मनोकामना को जल्द ही पूरा करें। एक बात बता दूं कि वैसे तो आप ये वस्तु भोलेनाथ को किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप ये वस्तु सावन के महीने में या सावन में पड़ने वाले सोमवार को या शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन ये चीज़ें चढ़ाते हैं, यानी किसी खास मौके पर यदि आप शिवलिंग पर अपनी कामना के अनुसार वस्तु चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा कर देते हैं।
तो दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।